स्टैंडर्ड सेवन्थ का सेकंड पार्ट हमने ऑलरेडी आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। उस समय आपका सेकंड सेशन चल रहा था, तब जब हमने स्टार्ट किया था, तो वो सेकंड सेशन में आपका सेकंड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो फिर से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 8th का भी सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, 9th का फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है अलजेब्रा का, एंड 10th के 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो 7th का स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1, ओके, विदाउट लेट। चलो, तो आज हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है ना, ठीक है, मैथ 1 आपका है, पार्ट 1 है, ओके। चलो, यहाँ 1 लिखा है हमने, इसे पार्ट 1 कर देते हैं, ओके। आपको भी कंफ्यूजन क्यों होना, पार्ट 1, ओके। तो चलिए, ये जो पार्ट 1 है, इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। तो इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमने डेफिनेशंस भी लिखे हैं और आपको समझा के बताएंगे। ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट तो आपका लाइन, जब तक कि आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप चैप्टर पे जा ही नहीं सकते, ठीक है। कर तो लेंगे आप, लेकिन आपको समझेगा क्या कि वो है क्या एक्चुअल में, ओके। सो लाइन फर्स्ट इज, तो देखो, अ स्ट्रेट लाइन सेट ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इट हैज़ नो एंड्स इन बोथ डायरेक्शन। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन होती है, सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब उसके सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब उसके इन पॉइंट्स तो ऐसे नहीं होते। लाइन किसको कहते हैं, जो ये इस साइड, दो साइड ऐसे जैसे एरो बनता है, तो ये इधर भी चल रही है और इधर भी चल ही रही है, ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पे, इट हैज़ नो एंड्स इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में उसका कोई एंड्स नहीं है, ठीक है। सिर्फ इधर भी चलते जा रहा है और उधर भी चलते जा रहा है। ये ए इधर की ओर भाग रहा है और वो उधर, अपोजिट डायरेक्शन पे दोनों भाग रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लाइन्स, ओके। क्लियर हो गया लाइन, ओके। नाउ सेकंड में आ जाइए। देखिए, ये छोटी छोटी बातें बताने की ज़रूरत तो ऐसे नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन हम यही अज्यूम करेंगे कि चलो ठीक है, आपको नहीं समझ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपने छोटी छोटी क्लासेस में बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन फिर भी हम यही अज्यूम करके चले, क्योंकि हमको इससे रिलेटेड आपको पूरे क्वेश्चन आंसर सभी क्लियर करवाना है। तो जब तक ये बेसिक कंसेप्ट हम नहीं पढ़ाएंगे, हम आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो आगे की पढ़ाई बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि हमारा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और कुछ कम ज़्यादा होता हो तो भी बताइए हमें, और आपके लिए कुछ अदर वीडियोस बनाना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सेकंड पार्ट देखिएगा जाके, लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। सेकंड में आते हैं, तो लाइन सेगमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या है, एक लाइन का पार्ट है। देखो हमने ये बनाया, 2 पॉइंट से कनेक्ट होता है, ये आपका ये लाइन सेगमेंट। अब आपको ऐसा लग रहा होगा फिर इतना बड़ा क्यों बना है, देखो लाइन सेगमेंट, ये आपका एक पार्ट है लाइन का और ये आपका एक पार्ट है ना। हियर इज ए बी, यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी, हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट ए बी और सेकेंड लाइन सेगमेंट आपका बी सी। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो, तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट, हाँ, इसके ये एंड पॉइंट है। अब ना तो इधर आगे बढ़ेगा और ना ही उधर आगे बढ़ेगा। आ रही बात क्लियर समझ में, है ना। ये आपका एक है ए बी, आपने बोल दिया, मतलब ये आपका लाइन सेगमेंट है और 2 पॉइंट बने। तो याद रखना, जब कभी भी ऐसा एरो बनता है तो वो लाइन रहता है, जब पॉइंट्स बन जाते हैं और वहाँ पर लाइन एंड हो जाती है, मतलब वो लाइन आगे नहीं बढ़ सकती, तो वो आपका लाइन सेगमेंट, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स लाइन के, ठीक है। आप ये इतने बड़े से कितने भी लाइन खींच लो, ठीक है। इसके बीच में 1 पार्ट कर दिया, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो ये आपका एक लाइन सेगमेंट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज लास्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा ना किसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ओके। नाउ तो क्या है, इट हैज़ 2 फिक्स ऑफ डेफिनेट एंड पॉइंट्स, इसके 2 फिक्स होते हैं डेफिनेट एंड पॉइंट्स। 2 पॉइंट ही होते हैं लाइन सेगमेंट में, 2 पॉइंट के बीच में आपका एक लाइन रहता है। क्लियर है, ओके। नाउ बाइसेक्टर इन ज्योमेट्री, अ बाइसेक्टर इज अ लाइन दैट डिवाइड्स समथिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन है, कोई भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ये 2 बना के दिखाया इसे भी एक नाम दिया गया है, हमने एग्जांपल के बदले बताया सिर्फ बाइसेक्टर। जैसे ये देखिए, ये आपका एक लाइन है ना, इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो ये आपका बाइसेक्टर कहलाएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये एक एंगल है, ठीक है, इसे सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया, ठीक। तो ये आपका बाइसेक्टर कहलाएगा। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये लाइन के बाइसेक्टर के बारे में और एंगल के बाइसेक्टर के बारे में, ठीक है। अभी हम सिर्फ आपको बाइसेक्टर किसको बोलते हैं ये बता दिया। क्लियर है, बात समझ में आ रही ना। चलो, अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अ लाइन सेगमेंट विच की स्पेलिंग हमने CH नहीं लिखा, ओके, हाँ, विच बाइसेक्ट अनदर लाइन सेगमेंट एट 90 डिग्रीज, ओके। क्या है, एक लाइन सेगमेंट है विच बाइसेक्ट अनदर लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है, एक लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट अनदर, एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन को क्या कर रही है, दूसरे लाइन सेगमेंट को 90 डिग्रीज में कट कर रही है, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये इस लाइन सेगमेंट को 90 डिग्रीज में कट कर रही है, ठीक। तो हमको क्या मिलते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स। देखो, लाइन AO इज इक्वल टू लाइन OB, लाइन AO इज इक्वल टू लाइन OB,
मिल रहे हैं। इसे हमने दो पॉइंट को दो नेम दे दिया सी एंड डी, और ये आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री पता है ना किसे बोलते हैं? हाँ, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये भी 90 डिग्री, ये इधर भी 90, इधर भी 90 और इधर भी 90। ओके, क्लियर हो गया? तो देखो, इन अदर वर्ड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट्स अनदर लाइन। इंटरसेक्ट मतलब कट करना, ठीक है? तो क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर मतलब एकदम सीधा, एकदम सीधा। परपेंडिकुलर मतलब कोई भी एक लाइन में एकदम सीधा कट करना। ये तिरछे को नहीं बोलते, याद रखना। ओके, इंटरसेक्ट अनदर लाइन सेगमेंट एट 90 डिग्री एंड डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है? 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देती है, तो वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है? ऑन लाइन बोल दो आप, वो भी चलेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन। अब आइए एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर अ लाइन दैट स्प्लिट्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल एंगल्स। मतलब देखो यहाँ करके रखा है हमने एक लाइन सेगमेंट, ठीक है? हमने ये एंगल बना लिया। अब ये आप समझ लीजिए, ये आपका समझो, चलो कितना 40 मान के चलो, ये 40 डिग्री का है ना? तो एक लाइन बीच से ड्रॉ होती है जो इसे 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो कितने एंगल बन जाएंगे आपके? 2 बन जाएंगे। अभी ये पूरा एक है, ठीक है? तो वो कैसे कट करते हैं देखो, ध्यान दो। आप अपने ये आपका ट्राइंगल, ये एंगल ए, ये बी और ये सी, चलो ठीक है, क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, आपका जो पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर इन द सेंस जो कंपास में एक पॉइंटर होता है और एक पेंसिल होती है, तो पॉइंटर को आप यहाँ रखिए और पेंसिल को कहाँ रखेंगे? इस साइड। तो यहाँ छोटा सा कट करेंगे और उसी पॉइंटर को यहीं रख करके फिर से कट करेंगे इधर, दोनों साइड में इक्वल में कट करेंगे। ओके, बात क्लियर हुई? समझाएंगे अभी आगे चल के और समझाएंगे, अभी ध्यान दो। अब उसके बाद फिर पॉइंटर को आप यहाँ लाइए और तो पेंसिल को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, पॉइंटर को यहाँ रखिए, यहाँ सेंटर पे एक आपको आर्क चाप करना है। ओके, अब इधर यहाँ, अब उस पॉइंटर को यहाँ रखना है और फिर से पेंसिल से एक आर्क ड्रॉ करना है। सब बताएंगे आपको, समझ में आएगा। फिर ये क्या है, एक ड्रॉ, ये जो अपने को पॉइंट मिल रहा है ना, इस पॉइंट से लेके इस एंगल से स्टार्ट करना है, एंगल ए से स्टार्ट करना है और एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है? ऑलरेडी देखो यहाँ पर करके रखा है हमने। तो ये जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, ये आपका क्या कहलाएगा? बाइसेक्टर। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, 2 एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका पूरा एक था, पूरा एक था, है ना? पूरा कितना था? 40 डिग्री था। यहाँ दिखेगा नहीं इसलिए कर रहे हैं। अब कितना हो गया? ये 20 डिग्री हो गया और ये 20 डिग्री, ठीक है? तो इसे चलो हमने अगर ओ नेम देते हैं, तो एंगल ए ओ, एंगल सी ए ओ, ठीक है? एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ, ठीक है? यहाँ हमने आपको समझाया, ये ऑलरेडी करके रखें। प्लीज़ ये सबको बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये जब तक कि आप नोट डाउन नहीं करेंगे, ये एग्जांपल्स आप नहीं समझेंगे ना, तब तक आप आगे क्लियर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इतना समझ गए आप? लाइन, लाइन सेगमेंट, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर, ये 5 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है? इतने को नोट डाउन करो। फिर अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट है, फिर एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत समझाएंगे, फिर सीधे प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। ओके, तो क्लियर कर लो, इतने को जल्दी नोट डाउन करो। पहला किया ना आपने। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट में। 5 पॉइंट्स आपको क्लियर करवा दिया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है? ये और क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी बताएंगे। ध्यान दो। अब देखिए, तो अब प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर का की प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ठीक है? एक ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर, जो उसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है? कॉन्करेंट होता है। याद रखो, एंगल बाइसेक्टर होता है, यहाँ से देखिए, अगर ये इस ए को लेते हैं, ठीक है? ए पर पॉइंटर रखते हैं, यहाँ एक पेंसिल से आर्क ड्रॉ किया, यहाँ एक पेंसिल से फिर से आर्क ड्रॉ किया। अब इस ये पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, अब एक आर्क आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर से पॉइंटर यहाँ रखेंगे, एक आर्क आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अभी आपको डायरेक्ट फ्री हैंड से बता रहे हैं, ठीक है? आप पेंसिल वगैरह ले करके बैठिए, प्लीज़ प्लीज़, बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अपना कंपास, अपना पेंसिल, रेजर, शार्पनर, सब चीज़ लेके बैठिए। हम फ्री हैंड से बता रहे हैं, थोड़ी गलती हो सकती है, लेकिन आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है? हम बताने की हम जो कोशिश कर रहे हैं वो आपको एग्जैक्ट बता रहे हैं। अब जो चीज़ें आपके पास अगर अवेलेबल है, अब हमारे पास इतनी बड़ी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं है ना? उतनी बड़ी पेंसिल है, उतने छोटे से ही हम एक बार क्लियर करवाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अभी कैसे ये मेन पॉइंट्स को देखो, फिर जब एग्जांपल या प्रैक्टिस सेट में चलेंगे ना, सब बताएंगे आपको। ओके, तो चलिए, ये आपका ये एक ड्रॉ हो गया। अब आप इस एंगल पे आ जाइए, ठीक है? तो इस एंगल पे आएंगे तो फिर से यहाँ पॉइंटर को रखेंगे, पेंसिल से एक आर्क ड्रॉ इधर, एक आर्क का ड्रॉ इधर। अब फिर पॉइंटर को एक बार यहाँ रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ आप इधर करेंगे, एक पॉइंटर इधर रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ। हमसे थोड़ा तिरछा बन रहा है, थोड़ा सा मैनेज करते चलिए, ठीक है? चलो, ये तिरछा बन गया, हम इधर बना दिए इसे। क्लियर है? ओके, अब इधर से अगर आप आते हैं, इधर से भी आप 2 आर्क ड्रॉ करते हुए हम सीधे डायरेक्ट बना रहे हैं ना। आप पहले आर्क ड्रॉ कीजिएगा, उसके बाद कट कीजिएगा, ठीक है? तो देखो क्या होता है, क्या बताया हमने?
एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ये जो एंगल बाइसेक्टर हुआ है, ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। क्या एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इससे जो दो बना ये इसके इक्वल है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कॉन्करेंट लाइन किसको बोलते हैं? तो कॉन्करेंट लाइन इन द सेंस ये जो लाइन कट हो रही है 1, ओके, 2 एंड 3, ये लाइन आपकी कॉन्करेंट लाइन कहलाती है। ओके, देखो व्हेन 2 और मोर लाइन्स पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से दो या दो से ज़्यादा, एक को नहीं, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है, चलो यहाँ से 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक बना सकते हो ना, है ना। तो क्या हो रहा है, जब एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन्स क्या होती है, देखो व्हेन 2 और मोर लाइन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट इन अ प्लेन, कोई भी एक प्लेन पे, जैसे ये आपका एक प्लेन बना है, ड्रॉ हुआ है ट्राइंगल, और उस पर क्या हो रहा है 2 और मोर लाइन्स, एक लाइन की बात नहीं की जा रही, 2 या 2 से ज़्यादा। ओके, तो दे आर कॉन्करेंट विथ ईच अदर, ठीक है, दे आर कॉन्करेंट विथ ईच अदर मतलब वे सारी लाइन्स एक दूसरे के कॉन्करेंट है, इक्वल है। अब देखो एंड आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन, और वो सारी लाइनें कॉन्करेंट लाइन कहलाती है। इसी में ही आपको दोनों तीनों का एग्जांपल देंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल पे ही बेस्ड है, याद रखो, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, अभी आपने कॉन्करेंट लाइन देखा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या है पता है, ये है जिसे हम कभी भी किससे डिनोट करते हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को। देखो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आप ओ लिख दीजिए, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। देखो अ पॉइंट दैट इज कॉमन टू ऑल दोज लाइन्स, ये सारे लाइन्स के लिए जो एक पॉइंट कॉमन है, यहाँ देखो, ठीक है, तो क्या होगा, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके लिए अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, इसमें ही जो चीज़ें, ये आपका कॉन्करेंट लाइन, ये आपका कॉन्करेंट पॉइंट हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे लाइन्स है वो कॉन्करेंट है, ये सारे एंगल्स कॉन्करेंट, मतलब सब इक्वल है। ओके, आगे चलो, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ये अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक समझना जरूरी है, आगे अभी जब आप बढ़ेंगे ना तो उसमें जब यूज़ होगा तब आपको समझ में आएगी कि ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही है। ओके, नाउ इन सेंटर, अब ये इन सेंटर किसको बोलते हैं? देखो, अ पॉइंट विच हैव द 3 लाइन्स ओके आर मीट इज कॉल्ड द इन सेंटर। जहाँ पे 3 लाइन जा करके मिलती है वो इन सेंटर कहलाती है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, जिसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब जो 3 लाइन जाती है वो आपका इन सेंटर कहलाती है। और ये देख लो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये आपका इन सेंटर कहलाती है। और ये जो इन सेंटर है ना, ये जो इन सेंटर है यहाँ पर रख करके आप एक ऐसा देखो, आगे देखो, ये इन सेंटर तो समझ में आ गया, द पॉइंट विच हैव द 3 लाइन्स, ठीक है, आर मीट इज कॉल्ड द इन सेंटर। यहाँ समझा? अब आगे देखो, समझो, चलो इसमें ही बता रहे हैं आप। इन सर्कल, लार्जेस्ट सर्कल दैट विल फिट इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, सबसे बड़ा सर्कल जो कि एक ट्राइंगल के अंदर जाके फिट हो जाता है, एंड टच ऑल 3 साइड्स एट 1 पॉइंट। सभी 3 साइड्स को एक पॉइंट पे, यहाँ पर देखो, यहाँ के टच कर रहा है, यहाँ के टच कर रहा है और यहाँ के टच कर रहा है। क्लियर है? तो ये आपका क्या कहलाएगा? इन सर्कल। इन सर्कल है मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। आप यहाँ से अगर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से करके एक यहाँ पॉइंटर रखिए और पेंसिल से आप ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एक सर्कल बनके रेडी हो जाएगा, जो कि क्या होगा, जो कि आपके ट्राइंगल को 3 साइड से 1 पॉइंट पे जाके टच करेगा। क्लियर है? तो ये आपका इन सर्कल बन गया। अब समझ में आया कि ये आपका इन सेंटर और इन सर्कल क्या है। इसे भी इन सेंटर कहते हैं, जिसको कोई पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब देखो सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखो, अभी तो आपने एंगल ऑफ अ ट्राइंगल देखा था, एंगल से करते हुए कट करते, अब साइड से कट करना है। कैसे करना है साइड से कट? देखो, बहुत ध्यान दो, साइड से कट करने का प्रोसीजर क्या है। आपको सबसे पहले ये दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? सेंटर पॉइंट। इसका सेंटर पॉइंट ये है, जैसे आपने ना एक लाइन में देखा था, ये जब समझ लीजिए ये आपका लाइन है या सेगमेंट जो भी बना लो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और इस सेंटर से लेके थोड़ा ज़्यादा एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इधर ले आएंगे पॉइंटर को और ये सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, अब इस दोनों लाइन पे, इस दोनों आर्क पे आप अपना क्या रखेंगे? पॉइंटर। पॉइंटर इन द सेंस जो कंपास रहता है उसमें पॉइंटर वाला पोर्शन यहाँ रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ यहाँ करेंगे, यहाँ से लेके, और एक नीचे की तरफ करेंगे। ठीक है, फिर इस साइड रखेंगे तो एक इस साइड करेंगे और एक इस साइड करेंगे। तो ये आपका क्या होगा, जाके पूरा लाइन सेंटर से लेके ऊपर से नीचे तक पूरी एक सीधी लाइन बनेगी आपको, जो कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करी। हमने आपको किस में बताया था? परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर में बताया था ना। तो देखो, समझ लो ये एक साइड जो है ये इसका है। ठीक है, ये जो एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, तो ये भी तो एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ठीक है, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल करें, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखो, एंड इज डिनोटेड बाय सी। किससे डिनोट किया जाता है? सी। अब देखो सर्कम सेंटर में क्या होता है, अच्छे से ध्यान दो। सर्कम सेंटर में ना आपका ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, एंड ये आपका राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल इन द सेंस 90 डिग्री।
तो जो ऑब्ट्यूज एंगल है वहाँ पर आपका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस बनेगा वो कहाँ बनेगा, आपका बाहर बनेगा, याद रखना, ठीक है। ये आपका सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से आप क्या करने वाले हैं, यहाँ से अगर ये आपका साइड है, जैसे हमने ये लाइन से लिया, ठीक है, यहाँ से लेके थोड़ा आगे, सेंटर से थोड़ा आगे आपने क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करें, फिर यहाँ से लेकर के सेंटर से आगे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ओके। अब यहाँ आप पॉइंटर को रखेंगे, आगे आपको बताएंगे, अभी पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ पॉइंटर रखेंगे, पॉइंटर से लेकर के आप एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इस साइड ड्रॉ करेंगे। अगेन पॉइंटर इधर आएगा, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, ये आ गई आपकी। तो ये आपका क्या है, एक साइड, याद रखो ये जो लाइन है ना, ये जो आपका एक लाइन सेगमेंट है, ये भी आपका लाइन सेगमेंट है। सेम इधर भी ऐसे ही करेंगे, सेम इधर भी ऐसे करेंगे, ध्यान दो। अब इसके सेंटर से थोड़ा ज़्यादा हमने लिया, इसके सेंटर से थोड़ा, ये आपका ए बी एंड दिस इज योर सी, ओके। अब यहाँ से अगर आप लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, लाइन पॉइंट कहाँ पे जाती है वो हमको देखना। अब देखो एक आर्क आप इधर ड्रॉ करेंगे, एक नीचे, फिर इधर लेंगे और फिर इधर, ये पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आपको लेते हुए चलना है, ठीक है। हमने फ्री हैंड से बनाया तो थोड़ा सा आपका कम बनेगा, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो गया, ये सेंटर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये साइड है, तो यहाँ का भी हमने सेंटर लिया, ये पोर्शन भी सेंटर लिया और इसके भी दो एंगल, तो एक यहाँ से बनाएंगे और एक इधर से, ये सेंटर से होते हुए निकलेगा। तो ये देखिए ये पॉइंट आपको मिला, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, देखो ये सर्कम सेंटर। तो ऑब्ट्यूज एंगल में सर्कम सेंटर आपका बाहर बनेगा, ठीक है, देख लो, सर्कम सेंटर इन द सेंस ये जो पॉइंट है आपका बाहर आएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपका हाइपोटेनस में बनेगा, ये आपको वर्क दे रहे हैं, आपको करना है, ये यहाँ बनेगा, ठीक है। और एक्यूट एंगल में कहाँ बनेगा, एक्यूट एंगल में ट्राइंगल के अंदर बनेगा। तो ये दो को आपको करके दिखाना है, कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आप कर सकते हो कि नहीं, और ये हमने बताया, और नहीं तो फिर आगे हम बताएंगे। क्लियर है, चलो इतना समझ आया, पहले इतने को नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।